क्रेडिट बी से 4,000 का लोन लिया, वो भी डिफ़ॉल्ट हो गया। कैशी एप्लीकेशन से भी 5,000 का लोन लिया, वो भी डिफ़ॉल्ट हो गया। इसके बाद 1,000 रुपये ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लिया, वो भी डिफ़ॉल्ट हो गया। और भी 1-2 एप्लीकेशन से लोन लिए थे, वो सारे के सारे डिफ़ॉल्ट हो गए। काफ़ी 1-2 महीने तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा। कंपनी वालों के कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, फैमिली वालों के नंबर पे आ रहे हैं, रिश्तेदारों के नंबर पे आ रहे हैं, मतलब कि कॉल्स पे कॉल्स। इतना ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट लोन वालों ने किया। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। पता तो चले कि मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि ऐसे वे कौन से लोग हैं जिनको लोन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? उनको, जिन लोगों के बारे में हम बताएंगे दोस्तों, उनको तो लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोन ले लेंगे ऐसे में वो अपने आप को ही गड्ढे में डालेंगे, अपने आप को ही दुविधा के अंदर दोस्तों वो डालने वाले हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपकी इनकम होनी चाहिए, स्टेबल इनकम। अगर आप कहीं नौकरी नहीं करते हैं या आपका कहीं से पैसा नहीं आता है, आप किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं या फैमिली के भरोसे हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप लोन बिल्कुल ना लें, क्योंकि फैमिली में भी अपनी फैमिली वाले बंदे हैं वो ऑलरेडी परेशान रहते हैं बच्चों के चक्कर में, उनको और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो एक्स्ट्रा उनको प्रेशर ना दिया जाए। तो अगर आप कमाते हैं, आपकी स्टेबल इनकम है, तो आप लोन लीजिए। और दूसरी बात, लोन भी आप उतना लीजिए जितने कि आप ईएमआई उसकी पे कर सकें, ठीक है? ये नहीं है कि आपने ले लिया 50,000 का लोन, अब क्या नाम है उसकी ईएमआई बैठ रही है 6 हज़ार रुपये की उसकी ईएमआई बैठ रही है, आप उसकी ईएमआई भर ही नहीं पा रहे हो। 1 महीना भरा, 2 महीने भरे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ गई, उसकी ईएमआई नहीं भर पाए, कुछ ईएमआई में कुछ पैसे रह गए। तो ऐसी ऐसी कंडीशन दोस्तों जानबूझ के ना पालें। हालांकि आदमी को लोन लेने से पहले ही पता रहता है कि वो इस लोन को भर सकता है या नहीं भर सकता है, उसकी वो ईएमआई पे कर सकता है या नहीं कर सकता है। मेरे जो ये 3-4 लोन डिफ़ॉल्ट हुए थे, वो इन्हीं उनका सिर्फ मेन रीज़न यही था दोस्तों, कुछ टाइम मेरे पास स्टेबल इनकम नहीं थी, मैं कमाता विमाता नहीं था, फैमिली के भरोसे था, और लोन ले लिया था, सोचा था कि छोटी मोटी किस्त रहती थी इधर से मांग के कर दूंगा, तो ऐसे में वो नहीं हो पाया, ठीक है? नहीं हो पाया। करता हूँ कि आप समझ के होंगे कि किन लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए। जिनकी स्टेबल इनकम नहीं है दोस्तों, उनको लोन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? अब दूसरी बात, मान के चलो आपने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद आपके सारे लोन डिफ़ॉल्ट कर गए। हालांकि 2-3 महीने तो आपको परेशानी रहने वाली है, क्योंकि 2-3 महीने कंपनी वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, ठीक है? उसके बाद थोड़ा मामला शांत हो जाता है, ठीक है? अगर आपने कोई लोन लिया है और वो डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो उस डिफ़ॉल्ट लोन को दोस्तों, उसको आपको ज़रूर भरना है, ठीक है? उसकी जितनी भी पेमेंट है, इंटरेस्ट के साथ जो भी कुछ है, उसको आपको पूरी पेमेंट करनी है, ठीक है? इससे क्या है कि वो आपके सिविल स्कोर पे काफ़ी एक पॉजिटिव असर देखने को मिलता है दोस्तों, जिससे कि आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता है, ठीक है? और फ्यूचर में आपको लोन मिलने के भी काफ़ी हद तक आसार रहते हैं दोस्तों। तो मान के चलो, क्या आपका सिविल स्कोर 0 है, आपने कभी लोन ही नहीं लिया, ना डिफ़ॉल्ट हुआ, ना लोन ही लिया, कभी कुछ नहीं लिया, तो आपको सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज होएगा दोस्तों? सबसे मेन, बहुत तेज़ तरीके से जो सिविल स्कोर इंक्रीज होता है, वो है कंज्यूमर लोन से, जैसे कि फ़ोन वगैरह लेना, कुछ घर का सामान परचेज़ वगैरह करना, ईएमआई के ऊपर जो आप परचेज़ करते हो डाउन पेमेंट भर के, उससे स्कोर आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। हालांकि 2-3 चीज़ें और मैटर करती हैं, जैसे कि क्रेडिट मिक्स भी होना चाहिए। मान के चलो आपका कंज्यूमर लोन भी चल रहा है, पर्सनल लोन भी चल रहा है, क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है, तो ऐसे मिक्स होना चाहिए, तो उससे और भी तरीके से आपका सिविल स्कोर तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन अगर आप सिंपल है कि अगर आप ऐसे करोगे, आप घर का सामान छोटा मोटा जो अपने से लोन पे लेते रहोगे ईएमआई पे, तो धीरे धीरे आपका कहीं ना कहीं आपका स्कोर भी जो है वो अच्छा हो जाएगा, और आप भी कहीं ना कहीं से, आपको जिस कंपनी से आप ईएमआई पे सामान ले रहे हैं, वही कंपनी आपको अच्छा 2-3 लाख का लोन आराम से दे देगी दोस्तों। तो मेन चीज़ दोस्तों यही आती है कि आपका टाइम पर पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बस मेन चीज़ ये है, टाइम पर पेमेंट कीजिए। कोई लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो उसको पूरा क्लियर कीजिए, ठीक है? नौकरी पेशा करने वाले आदमी हैं, 1000 500 करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसको क्लियर कीजिए दोस्तों, ठीक है? इससे आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा।